तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो सबसे बेसिक चीज होती है जॉब के लिए, वो अपना रिज्यूमे तक नहीं बना पाता। भाई जब जुगाड़ से ही नौकरी लगनी है तो इतनी पढ़ाई क्यों? रिसेंट एनटीपीसी एग्जाम की बात करूं तो डेट नोटिफिकेशन देने के बाद भी 2 साल लगा दिए एग्जाम कराने में। रिजल्ट आने के बाद भी सालों लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। सोच रहे हैं कि 1 या 2 हज़ार का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, या फिर उनकी कास्ट का नेता जीत के आएगा और सरकार में जुगाड़ लगेगा और उनको नौकरी मिल जाएगी, या फिर किसी दिन घोड़े पे चल के एक ऐसा नेता आएगा जो सबको जॉब दिलवा देगा। गैस फ्री करने से, लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ते हैं। आपको कोई भी पैसा इसलिए नहीं देता है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। आपको पैसा तब मिलता है कि आप अपनी स्किल से कंपनी का क्या फायदा कराते हैं। एक आदमी अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कहलाता कब है? आपके घर में मॉम डैड हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो इनमें से अनएम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? अब आपकी मॉम घर संभालती हैं तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगी कि नहीं? देखिए, हर वो आदमी जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और चाहता है कि उसकी जॉब लगे मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है, उसको हम अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार कहते हैं। अब जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और वो कुछ करना नहीं चाहता, बस टाइम पास कर रहा है, खाता है, पीता है और सोता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? देखिए, ऐसे लोग बर्डन होते हैं घर वालों पे भी और देश पे भी, क्योंकि ये खाते उतना ही है, रिसोर्सेज उतनी ही यूज करते हैं, गंदगी और पॉल्यूशन भी उतना ही करते हैं, लेकिन ये ना घर की इकोनॉमी बढ़ा पाते हैं और ना ही देश की। जिस तरह से घर में जितने ज्यादा लोग कमाएंगे उतना अच्छा घर चलेगा, ठीक उसी तरीके से देश में 15 से 59 ईयर के लोग कमाते हैं और बाकी एज के लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब कमाने वाली एज के लोग भी अगर खाली बैठने का मन करेगा उनका, या फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है वो कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। हम लोग देश की प्रोग्रेस जीडीपी से नापते हैं। देखिए, नेता अपने हिसाब से जीडीपी में जो फैक्टर्स मैटर करते हैं, कभी बेस ईयर चेंज करके, कभी क्वार्टरली और ईयरली डेटा की रियलिटी छुपाकर आपको एक स्टेबल जीडीपी अचीव करके दिखा देते हैं। और ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये कहना है आईएमएफ की चीफ गीता गोपीनाथ का और एक्स आरबीआई चीफ रघुराम का। असल बात यह है कि देश जब से आजाद हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व ही नहीं कर पाई है। 10% अमीर लोग देश की इकोनॉमी और जीडीपी में सही से कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी की 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क प्रेशर और गरीबी जैसी चीजों से रोज लड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनइक्वालिटी है। इसके बारे में न्यूज चैनल कभी बात नहीं करेंगे। इससे जीडीपी का डेटा तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन इक्वालिटी तभी आती है जब हर एक आदमी के पास पैसा और एम्प्लॉयमेंट होता है। गैस फ्री करने से, लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ते हैं। और सिर्फ जीडीपी का डेटा ही नहीं, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो निकालते हैं ये लोग, उसमें भी डेटा आज तक सही नहीं मिल पाया है। अगर मैं पेंडेमिक से पहले की बात करूं तो जीडीपी हर साल बढ़ा है और बेरोजगारी भी हर साल बढ़ी है। ये अजूबा सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर डेटा एक्यूरेट होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया के अंदर सर्वे करवा के ये बताती है कि कितनी बेरोजगारी है। तो कुछ एक्टिविस्ट ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट के अंदर में है, तो गवर्नमेंट अपना ही डेटा क्यों खराब दिखाएगी? कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फिर एक इंडिपेंडेंट विंग बनाई गई, एनएससी। इसका काम था सारे डेटा को रिव्यू करना बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। लेकिन इसका हाल भी सीबीआई की तरह ही हुआ। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो इसमें अपने बंदे इंप्लांट कर देती है और बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इसी चक्कर में हर साल इनके मेंबर रिजाइन करते हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को अगर इसमें घुसना ही है तो अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत क्या है? जो पहले चल रहा था सिस्टम वही होना चाहिए। हर साल हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, जैसे कि अभी करंटली 7% चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है हर वो आदमी जो ऑलरेडी काम कर रहा है प्लस वो आदमी जो काम करना चाहता है। अगर आपसे कोई कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हर 100 लोगों में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा दिखाते हैं कि हमारी पार्टी जब सत्ता में थी तब ये रेट था, अब देखो तुम्हारी पार्टी ने क्या हाल कर दिया है, एक्चुअल में ये कंपैरिजन ही गलत है। ये डेटा आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे कि 2011 से 2012 में 10 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे, 2017 से 2018 में 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे, और पॉपुलेशन हर साल 1% बढ़ रही है। तो डेटा आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। पियोन, जिसे हिंदी में चपरासी कहते हैं, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10th क्लास। 62 पियोन की जॉब्स के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 3,000 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। और यूपी में यह आंकड़ा और इंटरेस्टिंग है, 30 लाख लोगों ने 368 ओपन जॉब्स के लिए अप्लाई किया। नेता जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा छुपा लेते हैं, लेकिन इस चीज से इनकी सारी पोल खुल जाती है। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 1 या 2 हज़ार का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा,
या फिर उनकी कास्ट का नेता जीत के आएगा और सरकार में जुगाड़ लगेगा और उनको नौकरी मिल जाएगी, या फिर किसी दिन घोड़े पे चल के एक ऐसा नेता आएगा जो सबको जॉब दिलवा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? WENR की रिपोर्ट के हिसाब से 53 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं। इस एम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब चाहिए होंगी, मतलब कि हर दिन 27,000 जॉब चाहिए होंगी, तब जाके 12 साल में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। आज से भी अगर काम स्टार्ट किया जाए तो 12 साल लगेंगे और तब जाके आपकी क्या एज होगी। आप कितना ही महिमा मंडन कर लें किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के बस की नहीं है ये काम करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी कंपनियां लाखों रुपए एचआर पे लगा रही हैं ताकि उनको काम करने वाले बंदे मिल सकें। उनका यह कहना है कि एंट्री लेवल की जो स्किल होती है बंदों में, वो भी अगर मिल जाए तो हम हायर कर लें, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। पॉपुलेशन, इकोनॉमी क्राइसिस, ये सब तो दिक्कत है ही। हमारा एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब का एक्सट्रीम ऑब्सेशन, ये भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात कर लेते हैं हमारे नॉलेज पार्टनर यूडेमी की। यूडेमी की स्किल सर्वे के अकॉर्डिंग 92% इंडियंस एम्प्लॉयज मानते हैं कि स्किल गैप है। वहीं 82% स्टूडेंट का भी मानना है कि कॉलेज से उन्हें ऐसी स्किल सेट नहीं मिले जो उन्हें जॉब मार्केट के लिए तैयार कर सके। काफी स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को यह भी लगता है कि स्किल डिमांड इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि उनकी करंट नॉलेज यूजलेस है करंट मार्केट में। जॉब लगने के बाद भी लोगों को नए स्किल सीखने पड़ते हैं अपनी जॉब में सस्टेन करने के लिए। इंटरनेट ने हमारे लर्निंग प्रोसेस को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने फ्री टाइम एंड चॉइस के हिसाब से कुछ भी सीख सकते हैं। ऐसे ही काफी अच्छे प्लेटफॉर्म यूडेमी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या पर्सनल डेवलपमेंट, यूडेमी पे आप ऑलमोस्ट कोई भी स्किल सीख सकते हैं। फिर चाहे आप अभी कोई स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या बिजनेस पर्सन हो, आपको करियर स्टार्ट करना हो या खुद को अप स्किल करके अपने करियर ग्राफ इंप्रूव करना हो, इस सब में यूडेमी आपको डायरेक्शन एंड एजुकेशन दोनों दे सकता है। यूडेमी पे सबके लिए ऐसे कोर्सेज हैं जो उन्हें करियर एंड पर्सनल दोनों तरह से ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। यूडेमी के इंस्ट्रक्टर्स हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड हैं। जो इंस्ट्रक्टर आपको पसंद हो उसके कोर्सेज में आप एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। इनके कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें 12 स्किल्स हैं, जैसे कि एसईओ, गूगल एडवर्ड्स मार्केटिंग, एफबी एंड यूट्यूब मार्केटिंग, आप एक कोर्स के साथ सीख सकते हैं। इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स जो आपको वर्क में और इंटरव्यू में प्रेजेंटेबल बनाती हैं, उसके कोर्सेज भी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिगनर और द कंप्लीट रिज्यूमे, लिंक्डइन एंड गेट योर ड्रीम जॉब कोर्स। ये आपको जॉब रेडी बनाती हैं। तो इस वीडियो के बाद डू चेक आउट देयर पेज, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एक बार मैं पासपोर्ट बनवाने गया था तो टीसीएस वालों को दिया गया था पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का काम। उन्होंने पूरा प्रोसेस लगभग 30 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। लास्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर को साइन करने होते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस किया इन्होंने सही से किया है कि नहीं किया। ऑलरेडी जो काम 30 मिनट में हो गया था उसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगा दिया। जब वो आराम से 10 बार क्लिक करके एक बार बटन दबाएगा और फिर दुनिया भर के ब्रेक लेगा तो काम कहां से टाइम पे होगा। और इस चीज का ऑब्सेशन लाखों लोगों को है कि एक बार जब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, जॉब एकदम सेफ है। इस चक्कर में मुखर्जी नगर में बच्चों ने अपने 10 साल खराब कर लिए हैं। एसएससी ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए जो एग्जाम करवाता है उसमें हार्डली 1 साल लगना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम की डेट चेंज होती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी रिजल्ट टाइम से नहीं आता है, और उसके बाद अगर रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग टाइम से नहीं होती है। रीसेंट एनटीपीसी एग्जाम की बात करूं तो डेट नोटिफिकेशन देने के बाद भी 2 साल लगा दिए एग्जाम कराने में। रिजल्ट आने के बाद भी सालों लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। आजकल इतनी तेजी से वर्ड चेंज हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, अलग अलग जॉब स्किल्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, ये सब स्किल्स पहले नहीं थी, लेकिन आज इनको सीख के लोग लाखों कमा रहे हैं। इनको आप कम टाइम में सीख सकते हो और जॉब आसानी से मिल सकती है आपको कोई भी पैसा इसलिए नहीं देता है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। आपको पैसा तब मिलता है कि आप अपनी स्किल से कंपनी का क्या फायदा कराते हैं। अगर आपकी खुद की भी कंपनी होगी तो आप 100 रुपए उसी आदमी को दोगे जो 100 रुपए के बदले में आपको 1000 कमा के दे। और गेम वो चेंज करते हैं जो 100 रुपए में 5000 का काम करते हैं। अगर डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलती तो पूरे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो सुंदर पिचाई, सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी अपनी हायर एजुकेशन बाहर से ही की है। एनुअल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। कॉलेजेस को बहुत अच्छे से पता होता है कि अच्छी जॉब पाने के लिए ही लोग प्रोफेशनल डिग्री लेने उनके कॉलेज में आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा पास आउट होता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो सबसे बेसिक चीज होती है जॉब के लिए, वो अपना रिज्यूमे तक नहीं बना पाता है। एक बेरोजगार इंसान को बहकाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने धक्के बहुत खाए होते हैं। तो धक्के खा खा के थक गया होता है, और अगर एक छोटी सी भी उम्मीद मिलती है तो उसको ट्राई जरूर करता है।
इस चीज का फायदा लोग उठाते हैं, आपने देखा होगा। इसीलिए इंडिया के अंदर लाखों कंसल्टेंसी ऐसी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि जो पास आउट बैच हैं उनके साथ फ्रॉड करना। मेरे साथ एक लड़का था, विकास सिंह, पढ़ने में काफी तेज था। पास आउट होने के बाद उसने सबसे ज्यादा धक्के खाए। आज तो खैर अच्छी जगह पे है वो। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब जुगाड़ से ही नौकरी लगनी है तो इतनी पढ़ाई क्यों। और इस क्वेश्चन का आंसर ना मेरे पास तब था और ना आज है। अगर आप लोगों के पास इस चीज का आंसर होगा तो बताइएगा जरूर।